હાથે બે ટાંકા આવતા વિવાદ સર્જાયો। અંકલેશ્વરની ખરોડ પબ્લિક સ્કૂલમાં વર્ગખંડમાં ધમાલ કરતા વિદ્યાર્થીને શિક્ષિકાએ ફૂટપટ્ટી મારતા ઇજાગ્રસ્ત વિદ્યાર્થીને હાથે બે ટાંકા આવતા વિવાદ સર્જાયો હતો। વાલીઓએ આ અંગે શાળાના આચાર્યને રૂબરૂ મળી હોહા કરી હતી। અંકલેશ્વર નજીક ખરોડ ગામની પબ્લિક સ્કૂલમાં ધોરણ 6 માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીને વર્ગખંડમાં शिक्षकના भागरूपे। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद उमर मोहम्मद सफ़ी से। कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? पब्लिक स्कूल खरोड़। कौन सी स्टैंडर्ड में? 6th। ये क्या हुआ आपके हाथ में? वो टीचर ने मारा था। क्यों मारा था? वो पेपर आया था ना तो खिड़की से बाहर फेंका हुआ। आपको लगा यहाँ पर? हड्डी दिखी थी। स्कूल में जब आपको लगा तो आपको कोई ट्रीटमेंट दी थी स्कूल की तरफ से? कुछ था भी नहीं, सिर्फ पट्टी लगा दी थी वो टीचर ने। क्या बोल रहे थे टीचर? टीचर बोल रहे थे कि क्यों मारते हो? जो आपके स्कूल में भी घटना बनी है टीचर को लेकर, क्या कहना चाहिए? मैं उसमें ये कहना चाहूँगी, मैंने सबसे पहले ही टीचर की गलती मान ली। टीचर ने गलत किया। हालांकि हमारे इंस्ट्रक्शंस हमेशा हर मीटिंग में ये होते हैं कि बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठाना है बिल्कुल। और ये टीचर हमारे यहाँ बिल्कुल नई आई है, उसने अभी नया ज्वाइन किया है और वो भी लीव वैकेंसी पे हैं। लेकिन जैसे ही हमें ये पता चला हमने तुरंत सारी बात की इंक्वायरी की और पता किया कि क्या हुआ क्या नहीं किया। हालांकि उन्होंने बहुत ज़ोर से नहीं मारा था, बाई चांस बच्चे का हाथ ऐसा हुआ, लेकिन फिर भी गलत था। उनके हाथ में स्किल नहीं होना चाहिए था, वो बात हम मानते हैं। और ये स्कूल में मुझे भी ज्वाइन किए हुए 15 साल हो गए। ये मेरी वाइस प्रिंसिपल हैं, ये वाइस प्रिंसिपल है हमारी। ये तो जब से स्कूल शुरू हुआ है तब से है। आज तक ऐसा कभी कोई बनाव नहीं हुआ है कि बच्चों को मारा गया हो या बच्चों को कुछ ऐसे फिजिकली हर्ट किया हो या खून निकला हो। इवन हमारे यहाँ तो बच्चे थोड़े से भी बीमार पड़ते हैं तो हम लोग तो तुरंत ही पेरेंट्स को भी बुलाते हैं, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो हम तुरंत हॉस्पिटल बगल में है, हम वहाँ लेके जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। और इतने सालों से अगर हम यहाँ काम कर रहे हैं और हमारा काम ही यही है तो हमारा ध्यान रखना हमारा फ़र्ज़ बनता है बच्चों का। और जैसे ही पेरेंट्स आए मैंने तो तुरंत गलती मान ली थी कि टीचर ने गलत किया है। मैं उससे पहले ही बच्चों से भी इंक्वायरी कर चुकी थी। और आज के बाद फिर दोबारा हम और बहुत ध्यान रखेंगे हमारी तरफ से कि कोई भी टीचर क्लास में स्केल ना ले या कुछ भी ऐसा ना करे। और बार बार कहने के बावजूद अगर कोई टीचर गलती करती, क्योंकि वो नई थी तो उसको इतने रूल्स यहाँ के शायद नहीं पता होंगे, ये हो सकता है। बट में टीचर का कहना ऐसा है कि वो घटना करीब दोपहर में बनी हुई थी। वो उस समय स्कूल की छुट्टी होने वाली थी, बिल्कुल बेल बज चुकी थी और बसेस लगी हुई थी। उसी समय मुझे पता चला इस बात का कि उसके चोट लगी है, लेकिन क्योंकि इतनी ज़ोर से मतलब उस समय खून नहीं, हालांकि पेरेंट्स का कहना है कि खून निकला था, उस समय नहीं था, तो मैंने ड्रेसिंग करवा दी थी। फिर इसलिए भेज दिया था कि बच्चे को फिर दूर से पेरेंट्स को लेने आना पड़ेगा, तो वो अपने हिसाब से करा लेंगे। और अगर ज़्यादा कुछ होता है तो हम तुरंत हमारे बगल वाले हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। पेरेंट्स का ऐसा भी कहना था कि 2 स्टिचेस आए थे बच्चे के हाथ में। हाँ, पेरेंट्स ने वो हमें बताया। हमें उस बात का बहुत दुख है, जानबूझ के नहीं किया। और मैं भी बिल्कुल इस बात के अगेंस्ट हूँ कि टीचर ने हाथ में स्केल भी क्यों रखा, उसको नहीं रखना चाहिए था। उसके हाथ में कुछ नहीं है और टीचर के अगेंस्ट हम एक्शन ले रहे हैं। तुरंत ही हम इस बात के लिए एक्शन लेंगे। कौन से हेतु से मारा बच्चे को? टीचर्स ने मारने का वजह क्या था? बच्चा बार बार बहुत शैतानी कर रहा था, दूसरे बच्चों को भी परेशान कर रहा था बहुत। तो टीचर ने मना किया। टीचर ने उसमें से एक बच्चे को फिर बोला, बाहर खड़ा किया, इस दोनों को साथ में नहीं किया, और एक को अंदर, जिस बच्चे को ये लगा है उसको अंदर ही क्लास में खड़ा किया ताकि जो पढ़ा रहे हैं वो भी वो सुन सके। लेकिन उसमें भी उसने कबर्ड में से और चीज़ें निकाल के दूसरे की तरफ फेंकने का शुरू किया। तो टीचर उसके पास डराने के लिए गई उसको कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, मैं मारूंगी। तो उस डराने में ही शायद बच्चे ने हाथ किया या टीचर ने, एग्जैक्टली तो मैं भी नहीं कह सकती कि टीचर ने मारा या क्या है, पर पेरेंट्स का कहना है। तो हमारी गलती ये है कि टीचर के हाथ में स्केल था, वही बहुत बड़ी गलती है। तो हम एक्सेप्ट करते हैं उस चीज़ को और टीचर के अगेंस्ट हम एक्शन ले रहे हैं। इतने